हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9 की इंग्लिश की नई बुक कावेरी का सेकंड चैप्टर करेंगे, द पॉट मेकर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। साथ ही चैप्टर के एंड में मैं आपके साथ जो है इस चैप्टर की थीम डिस्कस करूंगी, टोन ऑफ द चैप्टर, टोन ऑफ द ऑथर एंड ऑल्सो ऑथर के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। नाउ लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर वोकेशंस। वोकेशंस क्या होती हैं? ऐसे काम जिसमें आपको हाथ का स्किल चाहिए, आपके हाथ को वो कला आनी चाहिए, वो होता है वोकेशंस। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रही हैं, ये बास्केट बना रही हैं, तो इसे हम कहते हैं बास्केट मेकर। ये बास्केट को वीव कर रही हैं, राइट। ये कौन है? ये है पॉटर। ये मिट्टी के जो है घड़े बनाते हैं, राइट, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉटर, कुम्हार। यहाँ पे ये जो लेडी हैं ये कपड़ा बना रही हैं, धागे को जो है वीव करके जो है ये कपड़ा बना रही हैं, तो इन्हें कहा जाता है वीवर। ये है कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं। और इसके अलावा ऐसी 5 और वोकेशंस जिसमें हमें हाथ का स्किल चाहिए, वो है ब्लैकस्मिथ, यानी जो मेटल का काम करता है, राइट, जो आयरन का काम करता है, लोहे का काम करता है। टेलर, ऑफ कोर्स, जो हमारे कपड़े बनाते हैं। फार्मर है, फिशरमैन है और कॉबलर है। ये सब वोकेशंस हैं क्योंकि इसमें भी हाथ का स्किल चाहिए होता है। What is common among these pictures? All the people are doing skill-based, traditional work using their hands. तो इन सारी पिक्चर में जितने भी लोग हैं सब कुछ ना कुछ स्किल वाला काम कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल जिसमें हाथ जो है वो चलता है, हाथ की कला का जो है ये पूरा काम है। दे आर मेकिंग थिंग्स मैनुअली एंड डिपेंड ऑन देयर क्राफ्ट्समैनशिप। जो भी ये बना रहे हैं वो हाथ से बना रहे हैं, राइट। मशीन से कोई वो बास्केट नहीं बना रही है, मशीन से कपड़ा नहीं बन रहा है, इसमें हाथ का स्किल यूज हो रहा है। We refer to such skill-based work as vocations. Differences between handmade and machine-made products. तो जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स हाथ से बनते हैं, यूनिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, राइट। मशीन एक जैसा बनाएगी, बट क्योंकि आपका हाथ हमेशा एक जैसा नहीं चलेगा, तो हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ जो है नया होगा, कुछ ना कुछ अनोखा होगा। टाइम ज्यादा लगता है एंड ऑफ कोर्स हाथ का जो काम है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लग रही है। मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मशीन से बने होते हैं, सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। बहुत जल्दी जो है आप बहुत सारे नंबर में जो है प्रोडक्शन कर सकते हो, राइट। अगर आपको बास्केट्स बनानी है तो जितने टाइम में आप हाथ से एक बास्केट बनाओगे उतने में हो सकता है मशीन से 100 बास्केट बन जाए। यूजुअली चीपर होता है क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम कम लग रहा है, मेहनत कम लग रही है। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. तो जिस दिन से जो है सेंटिला इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपनी माँ के साथ जो है खेतों में, जंगल में जाती थी, उसने यही सपना देखा था कि वो अपनी माँ और अपनी दादी की तरह जो है एक पॉट मेकर बनेगी, एक कुम्हार बनेगी जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं। However, Arenla, her mother, wanted her to become a weaver. But उसकी जो माँ है अरेनला, वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि वो एक वीवर बने, कपड़ा बनाने वाली बने। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Centilla approached expert potters to learn the skill. तो इन दिनों में जब जो है उसके माँ बाप जो है वो खेतों पे चले जाते थे और वो घर में अकेले होती थी, तो वो क्या करती थी? वो उसके गांव में जितने भी एक्सपर्ट थे, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे जिन्हें जो है बहुत अच्छे पॉट्स बनाने आते थे, घड़े बनाने आते थे, वो उनके पास जाके जो है ये आर्ट सीखती थी। They were at first amused by little girl's insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. वो सब जो है पहले तो जो है बड़े हैरान से हो जाते थे, उन्हें जो है समझ नहीं आता था कि ये छोटी सी लड़की जो है ये क्यों इतनी इंसिस्ट कर रही है, क्यों इतना जो है बार बार जोर दे रही है कि इसे जो है ये सीखना है, इसे घड़े बनाना सीखना है। और सबको यही लगता था कि जल्दी जो है ये जो उसका बचपने का जो इसका ये पैशन है, जो बचपन का उसके दिमाग में फितूर है कि उसे ये सीखना है, ये जल्दी जो है उसके दिमाग से उतर जाएगा, आउटग्रो हो जाएगी। मतलब ये चीज जो है, ये जो फितूर है उसके दिमाग में चढ़ा हुआ, वो उतर जाएगा। इस चीज से जो है वो बाहर निकल जाएगी, कुछ और करेगी।
Scintilla did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. सेंटिला ने जो है अपने घर में ये बात नहीं बताई थी कि उसे कितना इंटरेस्ट है पॉट बनाने में, क्योंकि उसने जो है एक रात अपने माँ बाप की बात जो है सुनी थी। तो एक रात जो है जब सब लोग सो रहे थे तो उसने सुना उसके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे। उस बात को सुन के जो है उसने फिर उन्हें कभी बताया नहीं कि उसे इतना इंटरेस्ट है। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग। उसकी मम्मी जो है वो जब बात कर रही थी तो वो अपने हस्बैंड से उसके पापा से कंप्लेन कर रही थी कि उन्हें जो है समझ नहीं आता है कि सेंटिला जो है वो कपड़े बुनना जो है, ये कपड़े बुनने का जो काम है ये क्यों वो सीखना नहीं चाहती है, इसमें क्यों उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इनडिफरेंस का मतलब है किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना। I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles. उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से कि मैं उसे बिल्कुल भी जो है मिट्टी के घड़े बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये जो कला है इससे मुझे कुछ भी नहीं मिला है, कोई खुशी मुझे जीवन में नहीं मिली है, इसके बदले में मुझे जो है बस थोड़ा बहुत पैसा मिला है इतना कष्ट उठा के। तो ये जो घड़े मैं बनाती हूँ इसकी कुछ कीमत नहीं मिलती है, छोटा मोटा पैसा मिल जाता है और मेहनत इतनी लगती है। पिटेंस का मतलब है छोटा सा अमाउंट, पैसे का जो है बहुत छोटा सा अमाउंट, बिल्कुल पिटी जिसपे आप करो, दया करके कह दो कि किसी को भीख में दे दिया, इतना कम जो है मिल रहा है। The river bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here. वो नदी का किनारा जहाँ पे ग्रे और लाल रंग की मिट्टी मिलती है जिससे हमें ये घड़े बनाने होते हैं, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूर उन्हें जाना पड़ता है मिट्टी लाने के लिए। I need to climb down a sheer drop to the river bank, and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. तो जब मैं नदी किनारे जाती हूँ तो वहां पे नदी के पास पहुंचने के लिए शेयर ड्रॉप है। यहाँ पे देखिए जो ढलान है ना, ऐसी खड़ी ढलान, इसे कहते हैं शेयर ड्रॉप। तो ऐसी खड़ी ढलान पे जो है मुझे नीचे चल के जाना होता है, और फिर जब मैं मिट्टी वहां से इकट्ठा कर लेती हूँ तो उसे उठा के अपने कंधे पे जो है अपनी पीठ पे लेके जो है मुझे वापस ये चढ़ाई करके जो है गांव तक जाना होता है। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious. उसके बाद जो है ये जो मिट्टी है इसे पाउंड करना होता है, यानी पीटना होता है। तो यहाँ पे ये बैम्बू का ऐसा जो है पाउंड करने वाला होता है जिसमें जो है मिट्टी रख के उसे कूटना पड़ता है ताकि वो मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। तो ये काम भी जो है बहुत ही टीडियस, बहुत ही टायरिंग है, थकाने वाला है। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं जो हूँ कुछ घड़ा बना रही थी और वो घड़ा जो है बनने से पहले ही मेरे हाथ से जो है गिर गया, क्योंकि मैं इतना थक गई थी। तो फिर जो है मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा पूरा प्रोसेस। It takes months to bring out a batch of pots after so much labor. महीनों लग जाते हैं एक बैच जो है पॉट्स का बनाने में, इतनी मेहनत करने के बाद। एंड द रिवॉर्ड, और बदले में क्या मिलता है? अ फ्यू रुपीज, बस कुछ रुपए मिलते हैं। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। पर अगर सेंटिला जो है वो कपड़ा बनाना जो है, कपड़ा बुनना सीख जाए तो वो जो है बहुत सारा पैसा बना सकती है, और साथ ही जो है अपने घर के लिए कपड़े भी बना पाएगी। Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all seasons. Weaving जो है वो पॉट मेकिंग की तरह जो है ऐसे मैसी काम नहीं है, उसमें ज्यादा जो है किचकिच नहीं होगी, कुछ गंदगी नहीं होगी, और आप उसे घर के अंदर भी कर सकते हो। कपड़े बनाने का काम तो घर के अंदर भी कर सकते हो, तो ये काम आप किसी भी सीजन में कर सकते हो। जबकि जो मिट्टी के घड़े बनाने का काम है वो बारिश में कैसे होगा, राइट? तो ये जो है हर सीजन में हो सकता है कपड़ा बनाने का काम। Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome. Also, एक शॉल बनाने में जो है उसे वीव करने में, उसे बुनने में जो है जितना टाइम लगता है वो कहीं कम है, और उसके बदले में आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर सपोज आपने एक शॉल जो है एक हफ्ते में बना लिया तो बदले में आपको पैसे बहुत अच्छे खासे मिलेंगे, जबकि घड़े में जो है आपको कुछ नहीं, सिर्फ कुछ रुपए मिलने वाले हैं। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। तो सेंटिला ने अपने माँ बाप को जो है
ये सब बात करते हुए एक रात सुना था, इसलिए उसने उन्हें कभी बताया नहीं कि उसे जो है घड़े बनाना पसंद है। बट फिर भी जब भी वो नहीं होते थे तो वो जो है जाके गांव में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो घड़े बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन्हें जाके जो है वो देखती थी। She saw how the clay was mixed with water and pounded. वो देखती थी कि कैसे वो लोग जो है मिट्टी को पानी में मिला के जो है उसे सॉफ्ट करते हैं। How careful they were when they pushed their left hand into the lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. वो देखती थी कि कितने ध्यान से जो है वो लोग अपने लेफ्ट हैंड से जो है मिट्टी का लंप उठाते थे, जो सॉफ्ट क्ले है उसको उठा के जो है कितनी डेफ्टली, कितनी कारीगरी के साथ, कितने स्किलफुली जो है वो उसे इस व्हील पे जो है घुमाते थे, इस मिट्टी के लंप को। और कैसे जो है उनके राइट हैंड में ये स्पैचुला होती थी जिससे जो है वो मिट्टी को शेप देते थे। The regular tap tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes. तो वो लोग जो है बार बार ये स्पैचुला से जो है मिट्टी पे जो है ऐसे टैप टैप करते थे, तो ये जो आवाज थी ये उसके कानों में जो है उसे म्यूजिक जैसी लगती थी। और वो देखती थी कि कैसे कैसे जो है ऐसे गोल गोल घूमते घूमते ये मिट्टी का जो लंप है, जो मिट्टी का ढेर है जिसका कोई शेप नहीं है, उसे ये लोग जो है कितना खूबसूरत शेप देके इतने खूबसूरत से पॉट बना देते थे। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. 2-3 दिन के बाद जो है पॉट्स को जो है फाइनल टचअप दिया जाता था, और उनका जो भी शेप जो है, जो उन्हें फाइनल शेप देना है उसे जो है बरकरार रखते हुए जो है ये लोग जो है 2-3 दिन में जो है उसे प्रॉपरली प्रिपेयर कर देते थे। और उसके बाद जो है ये लोग चेक करते थे कि सब ठीक है या नहीं है, पॉट में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, सब अच्छे से बना है या नहीं बना है। Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded. उसके बाद ही जो है ये pots को जो है बाहर रखा जाता था धूप में, ताकि ये जो है सूख जाए, और उसके बाद जो है उन्हें लोड किया जाता था सूखने के बाद। Onto a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials, and then the kiln would be fired. तो उसके बाद जो है जब ये धूप में सूख जाते थे तो इन्हें जो है एक आग की जो है बड़ी सी समझ लीजिए अवन जैसा है, जिसमें लकड़ी से जो है अंदर आग जलाई जाती है, तो उसमें जो है इन्हें लाइन से रखा जाता था सारे घड़ों को साथ में। फिर उनके ऊपर जो है सूखा हुआ बैम्बू और घास फूस जो है वो रख दी जाती थी, और फिर उसके ऊपर और पॉट्स रख के जो है फिर यहाँ पे आग लगा दी जाती थी, ताकि ये जो सारे पॉट्स हैं इन्हें जो है आग में पका लिया जाए। तो आग में पक जाएंगे तो एक तरह से वाटर प्रूफ हो जाएंगे, ये बढ़िया हो जाएंगे। तो ऐसे जो है फाइनली पॉट्स को बनाया जाता है। One had to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would ruin the entire batch. और जब यहाँ पे जो है आग लगाई जाती है तो उस चीज को बहुत ध्यान से देखना होता है। अगर आप इसे ज्यादा देर आग में रख दो, अगर आग बहुत ज्यादा गर्म है तो फिर जो है ये खराब हो जाएंगे, और अगर कम आग में जो है कम हीट में आपने इन्हें पकाया तो भी ये खराब हो जाएंगे। तो जरूरी है इन पॉट्स को जो है आप करेक्ट टेम्परेचर पे जो है हीट करो। Arenla heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them. तो अरेनला को जो है पता तो चल गया था कि उसकी बेटी जो है सब जगह जाके लोगों को देखती है कि वो कैसे पॉट्स बनाते हैं, बट उसने जो है ये बात जो है जाहिर नहीं होने दी, उसने इग्नोरेंट ही दिखाया, उसने ऐसे दिखाया कि उसे पता नहीं है कि मेरी बेटी ऐसा करती है। By late afternoon, Centilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. और जब जो है लेट आफ्टरनून होती थी, यानी जो है दोपहर थोड़ी ज्यादा हो जाती थी, शाम से पहले ही जो है सेंटिला जो है घर वापस आ जाती थी जल्दी से, ताकि जो है जब उसकी माँ जो है वो खेत से काम करके वापस आए तो उन्हें जो है सेंटिला दिखाई दे घर में। Gradually, Scintilla's visits became a topic of village gossip. धीरे धीरे क्या हुआ, सेंटिला ये जो लोगों के घर जा जाके मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखती थी, ये गांव में जो है गॉसिप का टॉपिक बन गया। सब लोग इस पे बात करते थे कि यार ऐसा क्यों है, ये लड़की के माँ बाप खुद जो है मिट्टी के घड़े बनाते हैं बट ये अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में जा जाके ये देख रही है। People wondered why Arenla was refusing to teach the skill to her daughter. सब लोग ये सोचने लगे कि अरेनला जो उसकी माँ है वो क्यों उसे जो है ये स्किल नहीं सिखा रही है। They were worried that if all pot makers followed suit,
then there would be no expert potters to take their place. तो उन सब ने ये सोचा, सब लोग इस चीज से परेशान हो गए कि जितने भी घड़े बनाने वाले लोग हैं, अगर सब यही चीज सोचने लगे, सब जो है इसी चीज को फॉलो करेंगे, सेम एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे जो अरेनला कर रही है, तो यहाँ गांव में कोई भी जो है एक्सपर्ट नहीं बचेगा जो कि मिट्टी के घड़े बनाता हो, क्योंकि पुराने लोग सब चले जाएंगे और नए को कोई सिखाएगा नहीं। One day, Scintilla's father, Misoba, was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter. एक दिन जो है सेंटिला के जो पापा हैं मिसोबा, उन्हें जो है गांव की जो पंचायत है उसने जो है बुलाया, समन दे के उन्हें जो है बोला गया कि भाई तुम पंचायत में आके जो है बताओ, सबको एक्सप्लेन करो कि क्यों तुम्हारी पत्नी, क्यों सेंटिला की माँ जो है अरेल्ला, वो अपनी बेटी को ये हुनर नहीं सिखाना चाहती हैं। He replied in a humble tone. उसने जो है बहुत ही शांति से, बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया, Uncles and elders, brothers, मेरे अंकल और मेरे बड़े भाइयों, Arenla has never said that she will not teach our daughter. अरेल्ला ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वो हमारी बेटी को ये स्किल, ये कला नहीं सिखाएगी। It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. हम सिर्फ यही चाहते थे कि उसको ये जो बीमारी है, इससे जो है अब वो जब ठीक हो गई है तो वापस जो है वो पहले जितनी स्ट्रांग हो जाए, तो एक बार जो है बीमारी से पूरी तरह से वो उबर के जो है परफेक्ट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तब हम उसे सिखाएंगे। You will soon see Centilla making the best pots in the village. आप जल्दी देखोगे कि गांव में सबसे अच्छे घड़े जो है सेंटिला ही बनाएगी। After listening to Misoba's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. तो ये बात सुन के जो है, उसके एक्सप्लेनेशन को सुन के जो है, सारे बड़े लोगों ने गांव के डिसाइड किया कि ठीक है चलो जाने देते हैं, बट सबने जो है उसे ये चेतावनी दी कि याद रखो, तुम्हें अरेल्ला को बताना है कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को जो है ये कला, ये हुनर वो सिखाए जो उसे उसकी पुरानी जनरेशन ने पास ऑन किया है। तो आपके दादा दादी ने आपको सिखाया, उनको उनके दादा दादी ने सिखाया, तो जरूरी है कि आप इस स्किल को जो है अपने बच्चों को सिखाओ। They also told him that skills such as pot making, which are not only catered to the needs of the people, but also symbolize the tradition and history of the people, did not belong to any individual. उन्होंने उसे ये बात भी समझाई, मैसोबा को उन्होंने समझाया कि इस तरह के जो हुनर होते हैं, जैसे कि घड़ा बनाने की, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है, ये सिर्फ जो है लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, बट साथ ही जो है ये एक तरह से सिंबल है हमारी संस्कृति का, राइट, हमारी संस्कृति का ये प्रतीक है, और हमारी हिस्ट्री का, कि ये जो कला है, कहीं ना कहीं ये चीज बताई जा रही है कि ये जो हमारी संस्कृति है, ये किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये पूरे ग्रुप की है, पूरे गांव की हमारी संस्कृति है ये। तो आपकी बीवी जो है ये कला सिर्फ अपने तक नहीं रख सकती है, उसे आगे भी ये सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबकी है, सिर्फ उनकी नहीं है। And experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn. और साथ ही ये भी जरूरी है कि जिन्हें ये कला, ये हुनर अच्छे से आता हो, जिन्हें हाथ की कला आती है, जैसे आप कारपेंटर हो या फिर पेंटर हो या फिर जो भी आपकी कला है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप खाली अपने बच्चों को नहीं सिखाओ, आप हर उस इंसान को सिखाओ जो आपसे सीखना चाहे। Mesoba went home and discussed the matter with Arenla. तो मेसोबा जो है घर चला गया और उसने ये सारी बात जो है अपनी वाइफ अरेनला से डिस्कस करी। तो ये था हमारा पार्ट 1। इसके एंड में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, चलिए वो देख लेते हैं। डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस व्हाई? इफ नो व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है पॉट मेकिंग आसान है? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं? पॉट मेकिंग इजी नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड स्किल। इसमें बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है, राइट, पेशेंस होनी चाहिए, ये कला होनी चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। The potter has to collect clay from far away, carry heavy loads, shape the pots carefully and fire them properly. Even a small mistake can spoil the whole batch. Would Centilla be able to fulfill her dream of becoming a pot maker? क्या आपको लगता है सेंटिला का ये जो सपना है कि वो एक पॉट मेकर बने, ये पूरा होगा? Yes, Centilla would likely fulfill her dream. मुझे लगता है कि वो अपना सपना जो है पूरा करेगी।
शी इज वेरी डिटरमिन्ड एंड पैशनेट अबाउट पॉट मेकिंग। वो जो है बहुत ही डिटरमिन्ड है, उसने अपने दिल में जो है दृढ़ निश्चय बना लिया है कि उसे ये कला सीखनी है, और वो जो है सच में जो है दिल से सीखना चाहती है, पैशनेट है इस चीज के बारे में। She secretly learns by watching expert potters and does not give up, even though her mother does not support her at first. तो वो सीक्रेटली भी लोगों से सीख रही है, जबकि उसकी माँ जो है उसे सिखाने को तैयार नहीं है, तब भी वो लोगों के घर जा जा के सीख रही है। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि वो जरूर जो है एक बहुत अच्छी पॉट मेकर बनेगी। Do you think Mesoba and Arenla would support Scintilla? Give a reason. क्या आपको लगता है जो सेंटिला के माँ बाप हैं मेसोबा और अरेनला वो उसे सपोर्ट करेंगे? तो हाँ, मुझे लगता है कि एंड में जो है इवेंचुअली यानी एंड में जाके वो उसे सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि गांव के जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने जो है उन्हें बुलाया और मेसोबा को याद दिलाया कि ये जो स्किल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है और जरूरी है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को ये स्किल पास ऑन करें, उन्हें भी सिखाएं। तो उसके बाद जो है मेसोबा ने जो है अपनी वाइफ के साथ ये डिस्कस किया होगा, तो मुझे लगता है फिर अरेनला जो है जरूर सेंटिला को ये सिखाएगी और उसे सपोर्ट करेगी। Part 2. The following year, Arenla took Centilla to the river bank where the grey and red clay was found. तो अगले साल जो है अरेनला जो है अपनी बेटी सेंटिला को लेके नदी के किनारे गई, जहाँ पे ग्रे और लाल रंग की मिट्टी मिलती है, जिससे मिट्टी के बर्तन वो लोग बनाते हैं। She taught Centilla how to dig the clay with a dowel. उसने जो है सेंटिला को सिखाया कि कैसे जो है मिट्टी खोदते हैं एक डाव का यूज करके। डाव देखिए, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो है हम खुदाई करते हैं। तो जो है उसने उसे सिखाया कैसे इसका यूज करके मिट्टी खोदनी है, कैसे जो है मिट्टी को जो है अपनी कैरिंग बास्केट में जो है लोड करना है, कैसे इसमें भरना है। उसके बाद जो है इस मिट्टी को सोक करना है ट्राउ में। तो वर्क शेड जो है जहाँ पे वो लोग अपना बर्तन बनाते हैं उस जगह पे जाके जो है ट्राउ है। ट्राउ क्या होता है? एक ऐसा लंबा सा बर्तन जैसा होगा जिसमें जो है पानी रखा जाता है। तो इसे जो है अक्सर जो है जानवरों को पानी पिलाने के लिए इसका यूज होता है, या फिर जो है मिट्टी भिगोने के लिए भी जो है उसे सोक करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पे जो है उनके काम करने वाली जो शेड है, जो झोपड़ी थी जहाँ पे वो लोग बनाते थे अपने बर्तन, वहां पे कैसे इस मिट्टी को ले जाके इस ट्राउ में जो है सोक करना है, इससे पहले कि इसे बैम्बू वाले उस सिलेंडर में जो है रख के जो है उसे पीटा जाए ताकि मिट्टी को सॉफ्ट बनाया जाए। तो वो करने से पहले क्या करना होता था? इस मिट्टी को भिगोना होता था इस ट्राउ में। सेंटिला was a quick learner and turned the clay into malleable dough. तो सेंटिला जो है वो बहुत जल्दी चीजें सीख जाती थी, तो उसने जो है अच्छे से जो है जल्दी से ये सीख लिया और मिट्टी को जो है उसने एक अच्छे से डो में जो है एक अच्छे से आटे की तरह जो है उसने उसे अच्छे से तैयार कर दिया। मैलेबल का मतलब है कोई ऐसा जो है इतना सॉफ्ट और इतना जो है अच्छा सा जो है आप कोई बना दो, मिट्टी का ढेर बना दो या फिर आटा जो है ऐसे कर दो जिसे जो है आप जो चाहे शेप दे सको, उसमें कोई क्रैक्स नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसे आपने इतना मैलेबल, मैलेबल का मतलब होता है किसी चीज को आप कैसा भी आकार दे दो, वो इतनी जो है इलास्टिक हो गई है, इतनी जो है वो स्ट्रेच हो गई है, इतने अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो गई है, तो आप उसे कोई भी शेप दे सकती हो। तो उसने जो है अच्छे से उसे इस टाइप के डो में तैयार कर दिया। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इन द पॉट, तो जब उसने लेकिन ट्राई करा कि जो है उसे जो है ये जो मिट्टी का जो ढेर है इसे एक मटके के शेप में देना है, तो ये जब उसने ट्राई करा कि मिट्टी के ढेर को जो है मटके का शेप दे, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली। तो जब उसने जो है उस मिट्टी के ढेर को पॉट का शेप देने का ट्राई करा, तो वो उस लंप को जो है डो को अच्छे से पकड़ भी नहीं पा रही थी। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। तो माँ जो है उसकी कोने में बैठ गई और देखती रही कि कैसे उनकी बेटी बार बार ट्राई कर रही है बट उससे हो नहीं रहा है। While Centilla hung her head in shame and frustration, Arenla took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. तो फिर एंड में जो है जब सेंटिला जो है उसने अपना सर झुका लिया, उसे बहुत शर्म आई, बहुत ही उसे इरिटेशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ कि उससे ये हो ही नहीं रहा है। तो जो है जब वो ऐसे बैठ गई तो फिर अरेला ने जो है उसका काम लेके जो है उसने वो जो मिट्टी का ढेर था उसने उससे बहुत खूबसूरत पॉट बना दिया।
These sessions continued for almost a year, but Centilla was unable to learn anything from her mother. तो ये जो ट्रेनिंग सेशंस थे ये 1 साल तक चलते रहे, बट सेंटिला जो है वो अपनी माँ से पॉट बनाना सीख नहीं पाई। तो वो जो है मिट्टी का ढेर तो अच्छे से बना देती थी, उसे सॉफ्ट करके डो भी बना लेती थी, बट वो उसे पॉट का शेप नहीं दे पा रही थी। 1 साल से वो सीख रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था। The next year, when Centilla matured, according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow, whom the girls called Onula or Auntie. तो अगले साल जब सेंटिला जो है मैच्योर हुई, जब वो बड़ी हो गई, तो उनके गांव का कस्टम था कि सारी लड़कियों को जो है कुछ रातें जो है गर्ल्स हॉस्टल में, डॉर्मेट्रीज का मतलब होता है हॉस्टल, बेसिकली एक बड़ा सा कमरा जहाँ पे बहुत सारे बेड हो, उसे डॉर्मेट्री कहा जाएगा। तो गर्ल्स हॉस्टल में जो है लड़कियों को कुछ रात बितानी होती है, जहाँ पे जो है एक बहुत ही काइंड जो है मिडिल एज की जो है विडो है, कोई विधवा औरत है जिनके हस्बैंड नहीं है, वो जो है वहां पे लड़कियों का ध्यान रखती हैं। तो उनके पास लड़कियों को रहना होता है, उन्हें सारी लड़कियां जो है प्यार से रिस्पेक्ट से ओनुला या आंटी कहती हैं। She had heard of the discord in Centilla's family and resolved to help the girl in every possible way. तो उन्होंने जो है इस बारे में सुना था कि सेंटिला की फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है। डिस्कॉर्ड का मतलब है क्या मतभेद, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कि सेंटिला सीखना चाहती है, उसकी माँ को जो है वो नहीं चाहती है कि वो ये सीखे, वो चाहती है कि वो वीविंग सीखे, और सेंटिला जो है 1 साल से ट्राई कर रही है बट पॉट्स बना नहीं पा रही है। तो ये उन्हें पता था, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था, ये रिजॉल्व कर लिया था, ये डिटरमाइंड थी वो, ये उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो उसकी हेल्प करके रहेंगी जैसे भी उनसे हो सके। One evening, when everyone except Centilla went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and implements from her basket quietly. तो एक शाम को जो है जब सारी लड़कियां जो हैं वो पास में जो है कोई म्यूजिकल प्रोग्राम में जो है गई थी, तो सेंटिला जो है वो नहीं गई। वो जो है ओनुला ने देखा कि वो जो है अपने बास्केट में से जो है उसने मिट्टी निकाली और कुछ जो है चीजें निकाली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। She watched Scintilla's clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. तो उन्होंने देखा कि सेंटिला जो है वो कोशिश तो कर रही है पॉट्स बनाने की, बट उसके एफर्ट्स जो है बहुत ही क्लमजी हैं, यानी उसमें जो है ज्यादा स्किल नहीं है, वो जो है उसमें कुछ कला नहीं दिख रही है, वो ट्राई कर रही है बट उससे नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या देखा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो है बहुत ही टेंस है, यानी उसके हाथ जो है वो सॉफ्ट नहीं थे, उसके हाथों में जो है जैसे वो टेंशन फ्री जो हाथ होते हैं ना, हम जो कहते हैं वो नहीं था, उसके हाथ में जो है बहुत ज्यादा टेंशन थी, बहुत टफ थे उसके हाथ, बहुत ही रिजिड थे, ऐसे मोल्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो जो है बहुत सोच रही थी, बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी। तो जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा ट्राई करते हो ना, तो आप जो है इतने अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते हो, आपके हाथ जो है बहुत टेंस हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। तो उसके हाथ जो है इतने टेंस थे, इतने जो है वो रिजिड थे, उसमें जरा सा भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, मिट्टी जो है वो शेप नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो उसे अपने हाथ से शेप दे ही नहीं पा रही थी। And Scintilla warily let the misshapen lump fall flat on the ground. तो फिर जो है जब इतना ट्राई करके भी नहीं हुआ, तो सेंटिला थक गई और उसने जो है वो जो मिट्टी का ढेर जो था उसे जमीन पे ऐसे गिरने दिया। उसने कहा जाने दो, अब नहीं होगा। ओनुला went to her and said, तो ओनुला उसके पास गई और उससे कहा, डोंट वरी लिटिल वन, आई shall teach you how to make a perfect pot. चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे एक परफेक्ट घड़ा बनाना है। Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. सेंटिला ने जो है फिर बहुत ही हैरानी से देखा कि कैसे ओनुला ने जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा घड़ा जो है बना दिया, और फिर उन्होंने सेंटिला से कहा कि चलो दोबारा ट्राई करो। सेंटिला took another lump of clay and with the confidence she had never felt before started the process all over again, following the instructions she had just received. तो सेंटिला ने जो है दोबारा मिट्टी का एक ढेर लिया, और उससे जो है इतना कॉन्फिडेंस आ गया ओनुला को देख के, ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने आज तक फील नहीं किया था। उसने जो है फिर से प्रोसेस स्टार्ट करा, और जो भी इंस्ट्रक्शन उसे ओनुला ने दिए थे उन्हें वो फॉलो कर रही थी। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, उसने एक बहुत ही खूबसूरत पॉट बना दिया।
When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, तो जब उसने वो बना दिया तो वो वहां पे बैठ के जो है अपना घड़ा देखने लगी कि अरे देखो मैंने कितना अच्छा घड़ा बना दिया, 1 साल से ट्राई कर रही हूँ बट आज फाइनली बना है। तो अनुला ने उससे कहा, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, ये जो तुमने घड़ा बनाया है इसका जो मुंह है ये थोड़ा गलत है। Santilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. तो सेंटिला ने जो है ओनुला को थोड़े फ्रस्ट्रेशन के साथ जो है देखा कि अरे इतनी मुश्किल से मैं ट्राई कर रही थी 1 साल से, अब जाके बना है उसमें भी ये कमी निकाल रही हैं। तो जो है ओनुला ने जो है उसकी तरफ स्माइल करके कहा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम अपनी मम्मी के साथ काम करोगी तो तुम बहुत ध्यान से देखना कि वो कैसे जो है घड़े के मुंह को शेप दे रही हैं। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, तुम बहुत अच्छे से सीख जाती हो, बहुत तेजी से सीखती हो, तो तुम बहुत अच्छे से बना लोगी एक बार अगर तुम अच्छे से सीख गई तो। During the next pot making session, Centilla observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. तो जब जो है दोबारा नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन उसने अपनी माँ के साथ किया तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है कैसे लेफ्ट हैंड से जो है स्पैचुला को पकड़े हुए हैं, और कैसे ही जो है जैसे ही घड़े का मुंह बनाने का टाइम आता है तो उनका हाथ जो है वो स्लैकेंड हो जाता है यानी रिलैक्स हो जाता है, तो कैसे वो अपने हाथ को ढीला छोड़ दे रही हैं, कैसे वो घड़े के मुंह को शेप दे रही हैं, और कैसे जो है वो मिट्टी की एक स्ट्रिप को जो है ऐड करती हैं उस मुंह को जो है एक बॉर्डर देने के लिए, एक रिम यानी बॉर्डर देने के लिए। Then on a bright sunny day, Arenla told Centilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. फिर एक दिन जो है जब बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी तो अरेनला ने जो है सेंटिला से कहा कि उन दोनों को जो है जितने भी घड़े आज बना सकते हैं बना लेने चाहिए, वरना जो है ज्यादा धूप वाले दिन बचेंगे नहीं उनको सुखाने के लिए। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, तो वो जो है सुबह सुबह जहाँ पे वो घड़े बनाते थे उस जगह जो है सुबह जल्दी चले गए। एज यूजुअल अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर। उसके बाद जो है अरेनला ने जो है बहुत जल्दी से जो है एक बैच जो है घड़ों का जो है बना के उसने रेडी कर दिया, और फिर उसने सेंटिला से कहा कि चलो अब तुम बनाओ। Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Centilla to try and make as many pots as she could. वो जो है ये कहने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में भी दर्द है, तो मैं तो जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, तुम जो है घड़े बनाओ। Centilla was surprised and reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. तो सेंटिला जो है वो हैरान भी हुई और थोड़ा सा जो है हिचकिचाई भी, रिलक्टेंट भी थी, हिचकिचाई भी, क्योंकि उसे लग रहा था मुझे इतने अच्छे से बनाने नहीं आती है और माँ तो बस कह के चली गई है। तो वो थोड़ा हैरान हुई, हिचकिचाई, बट फिर जो है उसने जो है डो को जो है हाथ से जो है मलना चालू करा, बीट करना चालू करा, और बहुत अच्छे से जो है लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेशन से जो है वो काम करने लगी। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वाज रेडी, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा उसने रियलाइज करा अरे मैंने तो पॉट बना लिया है। She started on the next one, and like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making pot after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hands. और जो है उसने फिर दोबारा दूसरा बनाना चालू कर दिया, पहला बनाया फिर दूसरा बनाने लगी, और एक स्प्रिंटर की तरह यानी एक घोड़े की तरह जो कि रेस में दौड़ता है, उसने जो है एक के बाद जो है ऐसे जैसे उसे मोमेंटम अपना मिल गया हो, यानी उसे वो ड्राइविंग फोर्स मिल गई जिसकी उसे अभी तक जो है कमी महसूस हो रही थी, उसे समझ में आ गया कैसे बनाना है, अब एकदम से जो है उसने एक के बाद जो है घड़े बनाना चालू कर दिया, और उसी स्पीड और स्किल के साथ, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल, उसी स्पीड और हुनर के साथ वो घड़े बना रही थी जैसे उसकी माँ बनाती थी। Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one short of her mother's tally. Finally जो है जब उसने देखा कि जितने घड़े उसने बना लिए हैं, तो उसने ये नोटिस करा कि उसने अपनी माँ ने, उसकी माँ ने जो बैच बनाया था उसमें से जितने उसने बनाए थे माँ ने उतने ही जो है इसने बनाए बस एक का। तो माँ ने अगर 10 घड़ों का बैच बनाया है तो इसने 9 घड़े बना लिए थे। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch.
तो उसने जब इतने घड़े बना लिए तो वो थक गई सारा काम करके, तो उसने डिसाइड करा घर जाके जो है माँ के साथ लंच करती हूँ। When she reached the threshold, she found her mother lying on the floor. जैसे ही जो है वो घर के एंट्रेंस पे पहुंची, उसने देखा उसकी माँ जो है जमीन पे पड़ी हुई है। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, उसकी माँ जो है सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, तो सेंटिला जो है गांव के सेंटर में गई जो कॉमन एरिया था, और वहां पे जाके उसने लोगों से मदद मांगी। विलेजर्स रेस टू द हाउस एंड सेंट फॉर मसोबा, तो सारे गांव वाले जो है अरेनला के घर की तरफ जो है दौड़े और उन्होंने किसी को भेज दिया कि भाई मसोबा को भी बुला लो। When Arella's body was being carried out of the house the next morning, जब जो है अरेल्ला की बॉडी को जो है अगले दिन उसके घर से जो है ले जाया गया। सेंटिला रैन आफ्टर इट शाउटिंग, तो सेंटिला जो है अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ते हुए गई चिल्लाते हुए, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, माँ मैं नहीं चाहती थी कि ये ऐसे हो। इट सिंपली केम टू मी, ये तो बस मुझे आ गया, अपने आप ही आ गया, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। Those who heard her did not understand what she meant except for Onula. जिन लोगों ने उसे सुना उन्हें समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, क्या बात है, क्या कह रही है कि माँ मैं नहीं चाहती थी ये ऐसे हो, ये बस मुझे आ गया, मुझे माफ कर दो, ये किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ ओनुला को समझ में आया कि ये क्या कह रही है। She intuitively sensed that something momentous had happened. वो समझ गई थी, उनको जो है फीलिंग आ गई थी, ये इंट्यूटिव उनकी फीलिंग आ गई थी अंदर से कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, समथिंग मोमेंटस हैज हैपेंड, तो इन दोनों के साथ कुछ तो बहुत बड़ा हुआ। ऑन हर वे बैक ओनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजार, तो जब जो है वो वापस जा रही थी अपने घर की तरफ, तो उन्होंने देखा कि अरल्ला का जो घर है उसमें वहां पे जो शेड है उसका दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है। Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. तो जो है उन्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई देखने की कि देखो शेड में क्या हो रहा है इनकी काम वाली जगह पे, तो वो जो है अंदर गई और एकदम से जो है कुछ देख के जो है वो बिल्कुल जो है ऐसे घबरा सी गई, बिल्कुल जो है सकपका सी गई और वो रुक गई। Two neat rows of newly made pots stood side by side. उन्होंने देखा कि दो रोज जो है पॉट्स की जो है वहां पे रखी हुई थी, एक के बाजू में दूसरी रो जो है, और सब नए बिल्कुल ताजे बने हुए घड़े जो है वहां पे लाइन से लगे हुए थे। She could find nothing to tell one batch from the other. और वो ये बिल्कुल भी नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा अंतर नहीं दिख रहा था, मतलब दोनों जो बैच थे, दोनों जो घड़े की रोज थी वो बिल्कुल सेम लग रही थी, एग्जैक्टली सेम घड़े लग रहे थे। She was sure that it was not the handiwork of one person alone. तो उसमें कुछ अलग दिख नहीं रहा था, फिर भी उन्हें यकीन था कि ये दो लोगों का काम है, एक इंसान का नहीं है। Onula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. तो अनुला जो है वहां पे बहुत देर तक खड़ी रही और ऐसा लग रहा था ये जो नई घटना हुई है उनके सामने जो उन्हें दिख रहा है इसे वो समझने की कोशिश कर रही हैं। Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. तो ओनुला जो है वो शेड से बाहर निकल के जो है वापस जाने लगी, और वो शेड को क्या कह रही थी अपने दिमाग में, वो कह रही थी ये बिल्कुल आश्चर्य की जगह है, प्लेस ऑफ वंडर है। क्यों कह रही थी वो ऐसा, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था ये जो पॉट्स के जो दो बैच उन्होंने देखे, और ये अभी भी गीले थे घड़े जो थे, ये अभी पूरी तरह से सूखे नहीं थे, तो इन्हें जो है उन्होंने देखा परफेक्टली, ये यहाँ पे ऐसे प्लेस थे, दोनों लाइंस जो है बहुत ही परफेक्टली थी, देख के लग रहा था कि ये किसी ने बहुत अच्छे से बनाए हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा था। उन्हें देख के जो है उन्हें समझ में आया, कुछ बहुत ही पावरफुल चीज जो है वो उन्हें रियलाइज हुई इसको देख के। क्या थी वो पावरफुल चीज, क्या था वो पावरफुल रियलाइजेशन, प्रोफाउंड रेवलेशन, वो ये था, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, एक नए पॉट मेकर का जन्म हुआ था। सेंटिला जो है उसने अब अपनी माँ की जगह ले ली थी। तो सेंटिला जो अपनी माँ से कह रही थी जाते हुए कि माँ मैं नहीं चाहती थी कि ये ऐसे हो, मुझे बस आ गया, मुझे माफ कर दो, इस बात से उसका क्या मतलब था, वो ये कहना चाह रही थी कि माँ मुझे नहीं पता था कि अगर मुझे घड़े बनाना आ जाएगा तो आप दुनिया से चले जाओगे, तो मैं ऐसे नहीं सीखना चाहती थी कि आप ये कला मुझे सिखा के दुनिया से चले जाओ।
तो ये नहीं होना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तो ओनुला को जो है ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि माँ जो है अपनी कला जो है अपनी बेटी को देख के दुनिया से चली गई। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। ये स्टोरी जो है टेम्सुला आओ ने लिखी है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। ये है अब्रिज्ड वर्जन ओरिजिनल स्टोरी का। अब्रिज्ड वर्जन का मतलब होता है किसी बड़ी स्टोरी को आप शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट कर दो, उसमें से जो भी अननेसेसरी पार्ट्स आपको लगे उससे निकाल के आप शॉर्ट बना दो, तो उसे हम कहते हैं अब्रिज्ड वर्जन। ये जो हमारा चैप्टर है इसकी थीम क्या है? मेन थीम ऑफ द स्टोरी आर फॉलोइंग वंस पैशन। तो एक तो मेन थीम ये है कि हमें हमारा पैशन जो है उसे फॉलो करना चाहिए। जो भी चीज आपको करना सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको लगता है आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, उस पैशन को, उस चाहत को आपको फॉलो करना चाहिए। सेंटिला जो है वो स्ट्रांगली चाहती थी कि वो एक पॉट मेकर बने। इवन व्हेन हर मदर डिस्करेजेस हर, शी कंटिन्यूज लर्निंग। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड पैशन। दूसरी थीम है परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। तो हमें जो है हार नहीं माननी है और मेहनत करते रहनी है। सेंटिला फेल्स मेनी टाइम्स बट डज नॉट गिव अप। सक्सेस कम्स थ्रू प्रैक्टिस एंड पेशेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, ये थर्ड थीम है। यानी जो हमारे ट्रेडिशन है उनकी इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए। पॉट मेकिंग इज अ ट्रेडिशनल स्किल पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इट शोज दैट ट्रेडिशंस शुड बी प्रिजर्व्ड एंड शेयर्ड। तो जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, उसे जो है हमें बचा के रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। गाइडेंस एंड सपोर्ट, तो गाइडेंस एंड सपोर्ट जो है लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ओनुला जो है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सेंटिला की सक्सेस में। प्रॉपर गाइडेंस कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव स्किल्स। ऑथर की टोन क्या है इस चैप्टर में? द टोन ऑफ द ऑथर इज एनकरेजिंग, राइट? वो रीडर्स को जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि अपनी ड्रीम्स को फॉलो करो। Sympathetic है, shows understanding of Arenla's struggles and Scintilla's feelings. Inspiring है, highlights success through effort and determination. तो ओवरऑल टोन जो है वो होपफुल है और मोटिवेटिंग है। ऑथर जो है वो है टेम्सिला आओ। वो जो है इंडिया की बहुत ही जानी मानी ऑथर थी, पोएट थी, नागालैंड से थी वो। हर वर्क फोकसेस ऑन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल। She often writes about human emotions, struggles, and social issues. Her stories highlight the importance of heritage and identity. Her writing style is simple, meaningful, and rich in cultural values. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.